पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। जो इंसान पूरा कथा सुनता है उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है और ज्ञान मिलता है। वो व्यक्ति अच्छे राह पर चलता है, बुरे राह पर कभी नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी कथा आप लोग सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को अपना प्यार देते रहे। एक दिन नारद जी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। भ्रमण कर रहे थे तो उनको भ्रमण करते करते जब एक गांव में पहुंचे तो वहां क्या देखे कि कोई है तो एकदम गरीब है और कोई है तो खूब अमीर है। यानी कोई धन पर धन उसको बढ़ रहा है, अमीर होते जा रहा है, और कोई व्यक्ति एकदम गरीब है जिसके घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, रहने का मकान नहीं है, बाल बच्चे उसके भूखे रो रहे हैं। ये बात देख के नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी सोचने लगे कि महादेव ये सारा किए, उनके ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महादेव भी नहीं करते हैं, उनको सब अपने अपने कर्म का होता है। जिसके कर्म में हम अच्छा चाहे बुरा करेंगे तो वही तो हमें मिलेगा। जब बुरा करेंगे तो अच्छा कहाँ से मिलेगा। ये अपने अपने कर्मों का फल है जो इंसान को मिलता है और भोगना पड़ता है। तो नारद जी क्या किए कि सोच लिए कि अब हम कैलाश पर जाएंगे महादेव के लगे और उनसे जाके पूछेंगे कि ऐसी दुनिया क्यों बनाए। नारद जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जो है बैठे हुए थे कैलाश पर। नारद जी जब पहुंचे वहां तो भोलेनाथ बोले कि क्या हुआ नारद जी, आजू लग रहा कोई प्रश्न है तुम्हारे मन में जो आए हो पूछने। तो नारद जी बोले हाँ भोलेनाथ, एक सवाल है जो आपके पास लेके आया हूँ और आपके सिवा कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो भोलेनाथ बोले कि बताइए क्या सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं हमसे, आप बताइए। तब नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ ये बताइए, मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गया था और वहां क्या देखा कि एक गांव है जिसमें बहुत से लोग तो अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब। अमीर जो है उसके पास और धन पर धन होते जा रहा है, वो और अमीर होते जा रहा है। गाड़ी बंगला कोठी सब कर लिया, खाने पीने का अच्छे अच्छे भोजन, हर एक चीज उसको मिल रहा है। लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। न उसके खाने का भोजन हो पा रहा है भरपेट, न पहनने का वस्त्र है, न रहने का मकान है। आखिर ऐसा दुनिया आपने क्यों बनाया भोलेनाथ। तब महादेव बोले कि नारद जी ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। इंसान जब इंसानी रूप में जन्म लेता है पृथ्वी पर तो अच्छा कर्म करना भूल जाता है, वो बुरे कर्म में जुट जाता है। तो जब इंसान अच्छा कर्म करेगा नहीं तो उसको अच्छा फल मिलेगा कहाँ से। जो बुरा करेगा इस जन्म में तो अगले जन्म में भोगेगा। वो बुरा इस जन्म में करेगा लेकिन उसका प्रभाव अगले जन्म में उसको भोगना है। तो नारद जी बोले नहीं, फिर भी ये अच्छा नहीं हो रहा है इंसानों के साथ, पृथ्वी लोग पर बहुत लोग परेशान हैं। तो महादेव बोले कि ऐसा करो कि तब हमारे साथ चलो भ्रमण के लिए चलते हैं, क्योंकि जो सवाल तुम किए उसका उत्तर हम वहीं चल के देंगे। तो नारद जी बोले ठीक है चलिए आपके साथ मैं चल रहा हूँ। अब नारद जी और महादेव दोनों जने अपना भेष बदले और भेष बदल के पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आ गए। चलते चलते कुछ दूर जब पहुंचे, साधु को रूप धारण कर लिए दोनों जने। चलते चलते जब कुछ दूर पहुंचे तो नारद जी ने महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ हमके तो बहुत देर से भूख लग गई है,
तो महादेव बोले कि अब पृथ्वी पर तुम्हें भोजन कहाँ से मिलेगा जो भूख लगी है? तो नारद जी बोले महादेव से कि आपको नहीं लगी है भूख? भोलेनाथ बोले हमें भी तो लगा है, लेकिन मांगे तो किससे भोजन मांगे, कौन भोजन कराएगा? नारद जी बोले जो बहुत अमीर होगा शायद तो वही भोजन करा सके, उसके पास चलते हैं। महादेव बोले चलो ठीक है, चलते हैं, चल के देख लेते हैं। जब महादेव और नारद जी दोनों जने गए तो एक सेठ था, एक सेठ के दुकान पर पहुंचे। वो सेठ के बहुत बड़ा दुकान था राशन पताई का, और वो सेठ बहुत अमीर था। 3-4 ठो उसके पास बंगले बना रखा था, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर, यानी हर चीज उसके पास सुख सुविधा का, पैसे कौड़ी सब था उसके पास, कोई चीज की कमी नहीं थी। नारद जी बोले कि हे महादेव भोलेनाथ, यही भोजन मिलेगा क्योंकि बहुत अमीर है, ये जरूर भोजन कराएगा। महादेव बोले देख लो पूछ के। जब नारद जी उसके दुकान पर गए सेठ के, सेठ से पूछे, बोले कि हे सेठ जी, हम 2 महात्मा हैं और बहुत भूखे हैं, क्या भोजन आप करा सकते हैं? सेठ ने बैठने तक भी नहीं बोला। सेठ ने बोला क्या कि नहीं, फिलहाल तो अभी हम दुकान पर बिजी हैं, हमें दुकान में तो भोजन यहाँ मिलेगा नहीं, घर पर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप लोग के भोजन कहाँ से कराऊंगा? नारद जी बोले कि हे सेठ जी, अगर आप अपना घर बता दीजिए तो मैं जाकर वहां भोजन हम लोग कर लेंगे। सेठ बोला नहीं, हमारे घर पे कोई है नहीं, मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी अकेली है घर पे, और आप दोनों के न मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ, सो मैं घर नहीं भेज पाऊंगा, आप लोगों के घर का पता नहीं बताऊंगा। जब मैं दुकान से फ्री होखूंगा तो लेके चलूंगा, तब मैं भोजन कराऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे सेठ जी, कब आप फ्री होंगे? सेठ ने बोला 10 बजे रात को। नारद जी सोचने लगे, बोले हे भोलेनाथ, 10 बजे रात और अभी बज रहा 12 दिन, अब बताइए इतना बीच में हम लोग भूखे रहेंगे जब तक? ये 10 बजे तक का इंतजार करें इसके पास बैठ के? तो महादेव बोले कि मैं तो पहले ही जानता था, अमीर भले है लेकिन भोजन नहीं कराएगा ये। नारद जी बोले आपको पता था तो आप बताए क्यों नहीं ये बात? भोलेनाथ बोले क्या बताता, अगर बताता तो क्या तुम मान जाते? इसके घर भोजन के लिए नहीं पूछने आते कि मेरे को भोजन करा दो, भूख लगा? मानते तो वो नहीं, जरूर जाते, तुम्हें क्या करूं बता के। फिर नारद जी बोले क्या करें भोलेनाथ, अब कहाँ चलें? ये तो मना कर दिया, न बैठने को बोला, न चाय पूछा, न पानी पूछा, मना कर दिया सीधा, तो अब कहाँ चलें? भोलेनाथ बोले कि चलो चलते रहते हैं, कहीं न कहीं जरूर कोई तो ऐसा इंसान होगा जो हम लोगों के भोजन कराएगा, चलो। अब नारद जी महादेव जी वहां से हटे और आगे फिर बढ़ने लगे। जाते जाते फिर कुछ दूर चले, नारद जी बोले हे भोलेनाथ, अब हम चल नहीं पाएंगे भूखा, कोई जुगाड़ कीजिए। महादेव बोले क्या जुगाड़ करूं, क्या उपाय करूं? अब एक ही उपाय है कि किसी के घर मिले तो वहां फिर बात करें भोजन के लिए। चलते चलते जब कुछ दूर गए दोनों जने, तो एक झोपड़ी मिला उनको। महादेव बोले कि नारद जी वो झोपड़ी देख रहे हो? नारद बोले हाँ। बोले चलो उसमें जरूर कुछ न कुछ भोजन मिलेगा खाने के। नारद जी बोले हे भोलेनाथ, जिसके पास महल था, घर था, वो तो दिया नहीं। तब ले महादेव की याद आया, बोले कि हे नारद जी, मैं तो उसको कुछ दिया नहीं सेठ को। नारद जी बोले वो तो भोजन भी नहीं करा था, अब क्या देंगे? बोलने महादेव बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। फिर महादेव दाहिना हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दे दिए सेठ को कि जा तू और अमीर हो जाएगा। जब ये बात बोले तो नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी सोचने लगे कि वो भोजन भी नहीं कराया, बैठने को भी नहीं पूछा, साफ मना कर दिया, और इन्होंने और उसको धन दे दिया, ये अच्छा नहीं किए महादेव। महादेव से बोलने लगे नारद जी कि हे भोलेनाथ, आप अच्छा नहीं किए। महादेव बोले क्या मैं किया? तो वो भोजन भी सेठ नहीं कराया, बैठने तक भी नहीं कहा, और आपने उसको और धन दे दिया कि जा तू और अमीर हो जाएगा, और धन हो जा तेरे पास, ऐसा आप क्यों बोले? तो भोलेनाथ बोले कि इसका उत्तर दूंगा लेकिन बाद में, अभी फिलहाल जहाँ चल रहे वहां चलो।
कि एक झोपड़ी दिख रही है, चलो वहां कुछ न कुछ भोजन मिलेगा। फिर नारद जी बोले, अरे जब महल में नहीं मिला, जो सेठ था उन्होंने भोजन नहीं कराया, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, तो इस झोपड़ी में क्या मिलेगा। भोलेनाथ बोले कि कुछ न कुछ तो जरूर खाने को मिलेगा, चलो। जब नारद जी और महादेव उस मड़ई के यानी झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, तो उसमें से एक बुढ़िया बेचारी निकली मड़ई में से। वो बूढ़ी माता अकेली रहती थी, उनका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि उनको संतान हुए नहीं थे, और जो उनका पति थे वो काफी दिन पहले गुजर गए थे, इसलिए वो अकेली बूढ़ी माता अपन जीवन काट रही थी। लेकिन जब दरवाजा खटखटाए, बूढ़ी माता जब दरवाजा खोली, तो साधु संत के समझ के उनके पैर पड़ी और बोलने लगी कि हे महात्मा, कैसे आना हुआ बताइए आप लोग। तब नारद जी और महादेव दोनों जने थे साधु के रूप में। तब नारद जी बोले कि हे माता, हम लोग भूखे हैं, भूख बहुत तेज लगी है, क्या आपके घर में भोजन मिलेगा हम लोगों के। तब बूढ़ी माता बोली कि हे नारद, हे महात्मा जी, देखिए हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो खुद खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी से मांग उंग के लाके खाती हूँ, आज मैं किसी के पास मांगने भी नहीं गई, सो हमारे पास भोजन तो है नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं। तब नारद जी महादेव से लगे कहने कि मैं आपसे पहले बोला था भोलेनाथ कि ये बूढ़ी माता कुछ नहीं खिलाएगी, ये झोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने माना नहीं। महादेव बोले, अरे एक बार और पूछ के देखो नारद जी। फिर नारद जी बोले कि हे माता, जो भी है कुछ भी हो तो दे दो खाने के, बहुत तेज भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख हम दोनों से। तब बूढ़ी माता बोली कि देखिए हमारे पास तो अनाज नहीं है, राशन नहीं है कि हम भोजन कराएं। हाँ, लेकिन एक काम कर सकती हूँ, मेरे पास एक गाय है, वो दूध देती है, उसी दूध के कभी काल दूध पी के ही रह जाती हूँ, कभी काल दूध बेच के जो पैसे आता है उसी से थोड़ा बहुत अपन खाने पीने के इंतजाम करती हूँ। और वो जो बूढ़ी माता थी वो महादेव की शिष्या थी, भक्त थी, महादेव के बात पता था, इसीलिए वो नारद जी के वहां लेके गए, क्योंकि महादेव अच्छी तरीके जानते हैं बात को, गुरु भाई ना, कि जो अमीर रहता है उसके अंदर दिल नहीं होता है, लेकिन जो गरीब होता है उसके अंदर ममता करुणा बहुत भरा रहता है, वो दूसरे का दुख तकलीफ समझता है। यही कारण से भोलेनाथ वहां पर लेके गए थे नारद जी के। तो नारद जी बोले कि ठीक है माता, आप जो भी लाइए, मैं हम लोग पी के रह जाएंगे। अब बूढ़ी माता क्या करी कि दोनों जने के आसन लगाई, बैठा दी चरपाई बिछा के, और बूढ़ी माता दो गो गिलास ली और दो गिलास लेके गौ माता के लगे गई और दूध निकाली और ले आके दोनों महात्मा के यानी महादेव के और नारद जी के पिला दी दूध एक एक गिलास। पिलाने के बाद फिर जब लोग पी लिए दोनों जने, तो बूढ़ी माता बोली कि और दूध लाऊं क्या निकाल के। तो महादेव बोले कि नहीं, एक एक गिलास दूध हमारे लिए बहुत था, अब हम आप कष्ट मत कीजिए हमारे लिए। अब दोनों जने दूध पी के जब जाने लगे, दो चार डेग आगे बढ़े, तब नारद जी बोले महादेव से कि हे भोलेनाथ, वो अमीर था तो उसको और धन दिए, जो कि हम लोगों का न पानी पिलाया न भोजन कराया, जो सेठ था। और ये बूढ़ी माता इतनी गरीब है कि इसके पास न भोजन है खाने के, न घर है रहने का, न सुबह वस्त्र शरीर पर था, बस एक गौ माता है जिसके सहारे वो बूढ़ी माता अपनी जिंदगी काट रही है। और आपके चर्चा भजन भी करती हैं, आपकी शिष्यां हैं, आपको तो इनका सहायता करना चाहिए, धन दौलत इनको देना चाहिए। तो भोलेनाथ बोले हाँ, कुछ तो जरूर देना चाहिए। तब नारद जी बोले, देरी किस बात की है महादेव, दीजिए फिर उनको धन। अब क्या किए, फिर महादेव ने दाहिना हाथ उठाया और बूढ़ी माता को आशीर्वाद दिया कि जा तेरी गैया मर जाएगी। अब जब ये बात नारद जी सुने तो फिर दुखी हुए, बोले भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया। महादेव बोले मैंने क्या किया ऐसा कि जो अब तुम ऐसा गुस्सा हो रहे हो मेरे ऊपर। नारद जी बोले क्यों नहीं हूं बताइए। वो जो सेठ था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन हम लोगों ने भोजन नहीं कराया, न पानी पीने को पूछा, न बैठने को पूछा,
ये बूढ़ी माता के पास कुछ नहीं था। हमने बोला धन देने के, और आपने क्या आशीर्वाद दिया कि तेरी गैया मर जाएगी। अब जिस गैया के सहारे वो बूढ़ी माता जिंदगी अपनी बिता रही है, वो गैया अगर मर गई तो बूढ़ी माता कहाँ से भोजन करेगी, जिएगी कैसे। तब महादेव बोले कि नारद, हर इंसान के जीने का, खाने का, सुख सुविधा का सामान जुटाना मेरा काम है। अगर मैं उनके गैया को मुआया हूं, आशीर्वाद दिया हूं तेरी गैया मर जाए, तो कोई न कोई इसमें अच्छा ही छुपा होगा। तो नारद जी बोले आपने क्या कह रहे हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप हमसे समझाइए। तब महादेव बोले कि देखो नारद जी, वो जो सेठ था जिसके पास सब धन था, वो धन का लोभी है। अगर लोभी नहीं होता तो 10 मिनट के लिए दुकान बंद कर देता और हम लोग महात्मा के आदर भाव कर लेता, घर पे ले जाके भोजन करा देता। तो जरूरी नहीं था कि 10 मिनट में उसकी दुकान बंद हो गई तो उसका बिक्री नहीं होता। लेकिन वो धन की लोभी था, उसको धन चाहिए। आज जो धन का लोभी हो जाता है वो कभी किसी का दुख नहीं समझता, न महात्मा के समझता, न कोई भिखारी के दे समझता है, न किसी गरीब के गरीबी समझता है। वो धन का लोभी था, इसलिए मैंने उसको धन दिया। क्योंकि मैं धन इसलिए दिया कि उसका मन और बढ़े और गलतियां करे और पाप करे और बुराई के रास्ते पर वो चले, धन के लोभी, धन के वजह से। आज जब वो मरेगा ना, वो सेठ जब मरेगा नारद जी, तो सांप का जन्म पाएगा। सांप का जन्म पाएगा और जो धन इसके पास जो हम दिए हैं, चाहे आगे कमाएगा चाहे, वो धन का रखवारी करेगा। क्योंकि उसको अच्छा जीवन जन्म नहीं मिलेगा कभी, अब इंसान का जन्म वो नहीं पाएगा, वो सांप का ही जन्म पाएगा। इसलिए मैं उसको धन दिया हूं। तो नारद जी बोले कि चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये बूढ़ी माता गैया क्यों आप मुआ दी आशीर्वाद देके कि जा तेरी गैया मर जाए। तब महादेव बोले कि देखो, ये जो बूढ़ी माता है वो मेरी शिष्या हैं। नारद जी बोले आपकी शिष्या हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव बोले मैं इसलिए किया हूं कि ये जो हमारी शिष्या है वो एक न उसके बच्चे हैं, न उसका पति है, उसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन वो जो गाय है उसके पास, वो गैया के चक्कर में रात दिन चिंता में रहती है कि मेरे पास कोई है नहीं, अगर मैं मर गई कल को तो गैया को कौन देखभाल करेगा, गैया को खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, बांधेगा कौन, छोड़ेगा कौन, और दूध कौन दुहेगा। ये टेंशन में वो रात दिन रहती है। अगर हम वो गैया के आशीर्वाद दे दिए वो मर जाएगी तुम्हारी गैया, अगर वो गैया मर जाएगी तो मेरी शिष्या के पास कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जब कोई टेंशन नहीं रहेगा तो पूजा भक्ति में उसका मन लगेगा ज्यादा। और जब पूजा भक्ति आराधना मेरा करेगी, भक्ति मन से दिल से करेगी, तो उसको शिवलोक में स्थान हम देंगे, हमारे शिवलोक में उसको स्थान मिलेगा रहने के। इसलिए मैंने ये बात बोला। अगर गैया रहती तो पूजा भजन वो सही से नहीं कर पाती, टेंशन में रहती है। जैसे इंसान के बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, तो वो भक्ति कम करता है इंसान, लेकिन परिवार में वो ज्यादा बंधा है, परिवार से वो इंसान निकल नहीं पा रहा है। बेटा के लिए करना, बहू के लिए वो करना, बेटी के लिए करना, शादी करना, ब्याह करना, पढ़ाना लिखाना, तो पोती पोता के पालना है। इंसान माया के जाल में फंसा है। और जब ये चीज इंसान के पास नहीं रहता तो इंसान खुल के महादेव कहानी हमारा पूजा भक्ति करता, तो उसको अच्छे कर्म करता तो अच्छा जोनी में जन्म मिलता। इस कारण से मैं बूढ़ी माता के गैया को मार दिए, मुआ के मर जाएगी, आशीर्वाद दे दिया हूं, ताकि जो बूढ़ी माता है वो फ्री हो जाए, हमारी शिष्या, और हमारी पूजा भक्ति आराधना करे, ताकि उसका अगला जन्म अच्छे जोनी में मिले। तो महादेव अरे नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ, वो ठीक है आपका कहना, लेकिन ये बताइए अगर मान लीजिए अब गैया के सहारे वो बूढ़ी माता जी रही थी, गैया मर जाएगी तो जिएगी कैसे? आखिर जीने के लिए तो भोजन चाहिए, और जब भोजन नहीं मिलेगा, वो खाएगी नहीं, तो आपका पूजा भक्ति आराधना कैसे करेगी?
कैसे शिवलोक में आप स्थान उसको देंगे? भक्ति तो फिर भी नहीं कर पाएगी वो आपका। तब महादेव बोले कि नहीं, उसके लिए भी है। जब हम आ रहे थे, एक मंदिर देखे हो, बूढ़ी माता के घर के थोड़ा दूर पर महादेव का मंदिर है, देखे हो? नारद जी बोले हाँ। बोले उसी मंदिर में अभी जाएंगी, क्योंकि अब इनके पास वो गैया के सहारे अपना भोजन कर रही थी, उसी के चक्कर में पूरा दिन फंसी रह जाती थी। बानो छोड़ो, खिलाओ, घास काट के लाओ, गोबर उठाओ, दूध दुहो, यानी उसी में फंसी रह जाती थी। भक्ति करती थी लेकिन सुबह शाम। अब ये फ्री हो गई है, पूरा दिन भक्ति करेंगी, और उसी मंदिर में जाके, जो महादेव का मंदिर वहां पर है। और जो भक्त लोग वहां पर चढ़ाएंगे पर प्रसाद, पैसा कौड़ी, उसी से इनका गुजारा होगा। हर इंसान के खाने के हम कहीं न कहीं उपाय करके सोच के रखते हैं, ताकि हर इंसान का पेट भरता रहे। हम उनके लिए भी ये चीज सोचे। और जब वो पूजा भक्ति मंदिर में जाके करेंगी, तो उससे क्या होगा कि और भक्त लोग आएंगे, उनके देखी देखा एक जने के और भक्त आएंगे, और उनका भक्ति आराधना कथा वार्ता सुनेंगे, उनका मन लगेगा। इस कारण से हमने किया। तब सारी बात जो है महादेव, अरे नारद जी के समझ में आ गया कि भोलेनाथ जो भी कोई कार्य करते हैं, किसी के दुख देते हैं चाहे सुख देते हैं, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे इंसान हो, उसमें कोई न कोई कारण जरूर होता है, कोई न कोई उसके भलाई होता उसमें छुपा। लेकिन हम इंसान वो चीज समझ नहीं पाते। क्या कहते हैं, दुख हो गया, अरे भगवान का, महादेव का पूजा कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। अरे जब हम पिछला कर्म बिगाड़ के आए हैं, तो इस जन्म में अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे पिछला जन्म का पाप भगवान माफ कर देंगे या कहेंगे जाओ तुम्हें खुशियां दे रहा हूं, दुख नहीं दूंगा। दुख तो मिलना है, जो किस्मत में हम लिखवा के आए हैं, ब्रह्मा जी लिख दिए हैं, वो मिटेगा नहीं। हाँ ये है कि हम बुरा पाप किए, बुरा कर्म किए अगले जन्म में, या इस जन्म में अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ पाप कम हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। वो भोगना है, चाहे पूजा करो, भक्ति करो, चाहे मत करो। कुछ कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। तो हमके अच्छा कर्म अब करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमारा अच्छा से बीते। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे फिर वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा ये कथा कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा, ताकि हमारा कथा जो भी मैं नया डालती हूँ वीडियो, आपके पास कथा पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गांव में एक पंडित रहते थे। वो पंडित के एक बेटा था। पंडित जो थे एक मंदिर में महादेव के पूजा पाठ करने जाते थे, और वो पूरा मंदिर की जिम्मेदारी उस पंडित के ऊपर था। क्या मंदिर में लाना मंगाना है, क्या धरना है, क्या उठाना है, क्या खर्च करना है, पूरी जिम्मेदारी गांव वालों ने उस पंडित को दे रखा था। पंडित जी ने अपने बेटे को भी साथ में ले जाते थे, और पोथी पत्रा जो पंडित जी बाजते थे, लोगों को कथा वार्ता सुनाते थे, संग करते थे, भागवत बाजते थे,
तो संगे संगे उनका लड़का भी पंडित जी के जाता था, क्योंकि लड़का के भी वो सिखाना चाहते थे कि लड़का हमारे जैसे विद्वान बने, एक बढ़िया पंडित बने। साथे जाते थे और लड़का भी साथ में जाता था, वो भी पूजा पाठ भक्ति महादेव का करता था। करते करते समय बीत रहा था, जैसे तैसे वो लड़का धीरे धीरे जवान हो गया। जब जवान हो गया तो लड़का जो है कि बुरे लोग के संगत में फंस गया, हार दोस्त के, जैसे कि दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, कोठे पर जाने लगा, मीट मच्छी खाने लगा। वो हर बुरा काम उन पंडित जी के लड़का करने लगा, जो कि शोभा नहीं देता एक पंडित के औलाद को ये काम करे, लेकिन वो सब वो काम करने लगा। ये बात पंडित जी को पता नहीं था पहले। पंडित जी से पंडित जी के लड़का बोलता था, पिताजी आप मंदिर आइएगा, मैं तो ले चल रहा हूँ। पंडित जी बोलते थे ठीक है, जैसे पहले हमेशा बोलते थे। वो लड़का क्या करता था, मंदिर ना जाके अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था घूमने फिरने, चोरी चमारी करने। पंडित जी सोचने लगे कि रोज एक कह के आता है मंदिर में जाता हूँ, मंदिर में मिलता नहीं, ये जाता कहाँ। पंडित जी ने पता लगाने लगा कि कहाँ मेरा लड़का जाता है। पंडित जी को कोई एक लड़का बता दिया कि आपका लड़का तो बुरे संगत में फंस गया है, चोरों के साथ रहता है, चोरी करता है, जुआड़ी के साथ रह के जुआ खेलता है, और दारू वालन के साथ रह के दारू पीता है, कोठे पर भी जाता है, मीट मच्छी तक खाता है। पंडित जी ये बात सुन के बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि एक पंडित का लड़का ये सब काम करेगा तो कौन भरोसा हम पे करेगा, हमारी बेइज्जती बदनामी ये करवा रहा है। पंडित जी सोचे आज आता है जब घर पे तो मैं इसको बोलूंगा। जब वो लड़का घर पे पंडित जी के आया तो पंडित जी ने समझाया, दारू भी पी के आया था। पंडित जी जब देखे दारू पी के आया, नशे में है, तो पंडित जी ने बोला कि तू ऐसा कर, अगर इस घर में रहना है तो अपने आप को सुधार ले और सुधर जा, और ना ही तो मेरा घर छोड़ के तू चला जा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। अब पंडित जी का लड़का सोचने लगा, अगर मेरे पिताजी घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, पिताजी से माफी मांग लेता हूँ, पिताजी फिर रख लेंगे घर में। वही वो किया। पंडित जी यानी अपने पिताजी के चरणों में पर गिर गया, बोला पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा बुरे लोग दोस्तों के संगत में नहीं जाऊंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। पंडित जी ने सोचा औलाद है, अगर एक मौका मांग रहा सुधरने के लिए, अपनी गलती के पछतावा कर रहा है, तो चलो इसको माफ कर देता हूँ, एक मौका दे देता हूँ, क्योंकि हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए। उसी तरीके पंडित जी भी ने एक मौका अपने बेटे को दिया कि सुधर जा। लेकिन कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जो चोर बन जाएगा वो चोरी करना नहीं भूलेगा अपना, जो जुआड़ी बन जाएगा जुआ खेलना नहीं छोड़ेगा, जो शराबी बन जाएगा शराब पीना नहीं छोड़ेगा, जो कोठे पर जाने लगेगा वो कोठा नहीं छोड़ेगा। वही बात उस पंडित जी के लड़का में था। बाप से माफी तो मांग लिया, पिताजी ने उसके पंडित जी ने माफ भी कर दिया। पंडित जी ने बोले कि एक ही शर्त पर माफ तेरे कर रहा हूं कि कल से तू मेरे साथ मंदिर चलेगा, कहीं नहीं जाएगा, अब साथ में चलेगा। लड़का बोला ठीक है। अब लड़का जो था पंडित जी के, सुबह उठा, नहाया धोया पंडित जी के साथ, और पंडित जी लेके उसको मंदिर गए, जिस मंदिर में पंडित जी जाते थे पूजा पाठ करने। तो उसमें एक दान पेटी मंदिर में रहती थी, हर मंदिर में रहता है, जो लोग दान डाल देते हैं उस पेटी में डाल दिया जाता है। तो पंडित जी दान पेटी को रोज घर उठा कर लाते थे, क्यों, उसमें धन था, पैसे था। सोचते थे कोई ताला तोड़ के मंदिर का निकाल लिया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो हम फंस जाएंगे, कहेंगे लोग पंडित जी छुपा लिया होगा पैसे को। पंडित जी ने रोज दान पेटी को घर लाते थे शाम को, और सुबह रोज लेकर मंदिर चले जाते थे। अब जब मंदिर दान पेटी पंडित जी उस दिन लेके गए, जब अपने लड़के के साथ दूसरे दिन, तो पंडित जी ने पूजा पाठ में बहुत बिजी हो गए,
नमः शिवाय के जाप लगे करने आंख बंद करके। और पंडित जी के लड़का मौका ढूंढ रहा था कि अगर मेरे पिताजी पूजा पाठ में बिजी हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, दान पेटी लेके भाग जाऊंगा। जब देखा कि पंडित जी आंख बंद करके नमः शिवाय जाप कर रहे हैं मंदिर में, उसने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी का लड़का दान पेटी में जो पैसे था वो लेके भाग गया। पंडित जी जब पूजा पाठ कर लिए, अपने आंख खोले तो सामने दान पेटी जो रखे थे वो देख रहे हैं है ही नहीं। अब पंडित जी पूरा मंदिर में ढूंढने लगे। पंडित जी को लग रहा मैं कहीं रख दिया हूं, इसलिए मिल नहीं रहा है। पंडित जी जब ढूंढने लगे उतने देर में एक लड़का आया मंदिर के गेट पे। बोला अंकल क्या ढूंढ रहे हो? पंडित जी बोले अरे भाई तू नहीं जानता है, बहुत जरूरी सामान ढूंढ रहा हूँ। तो लड़का बोला क्या ढूंढ रहे हैं बताइए। पंडित जी बोले दान पेटी यहीं रख के मैं पूजा कर रहा था और यहीं से दान पेटी गायब हो गए, ढूंढ रहा मंदिर में तो है ही नहीं। तब वो लड़का बोला अंकल मैं अभी देखा हूं ना, आपके बेटा के हाथ में दान पेटी था पैसे वाला, वो लेके घर के तरफ जा रहा था। पंडित जी सोचने लगे कि बताओ, उसने एक मौका मांगा कि मैं सुधर जाऊंगा, गलतियां नहीं करूंगा, बुरा काम छोड़ दूंगा, चोरी नहीं करूंगा। देखो मैं उसको एक मौका दिया सुधरने के, ये मेरे ही पेट पर लात मार दिया। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा कि मंदिर से दान पेटी गायब हो गई पैसा वाली, तो गांव वाले ने हमके मंदिर से निकाल देंगे। जो भी कमाने खाने के रोजी रोटी है वो भी छीन जाएगा हमारे लड़के के चक्कर में। अब पंडित जी ने क्या किया, पूजा वूजा जल्दी जल्दी करके मंदिर बंद करके अपने घर आए। देखूं कहाँ रखा है दान पेटी के पैसे। जब घर आए तो देखे दान पेटी तो घर में पड़ी है, लेकिन ताला तोड़ के पैसा पंडित जी का लड़का निकाल के और लेके चला गया है, घर पे है नहीं लड़का। अब पंडित जी बहुत दुखी हुए कि मैं कहाँ ढूंढने जाऊं। अब पंडित जी को इंतजार करने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि लड़के की इंतजार करें को कब आएगा। इंतजार करते करते पूरा दिन बीत गया। पंडित जी का लड़का रात में आया, जो पैसे ले गया दान पेटी से, वो दान पेटी का ताला तोड़ के पैसे ले गया, कुछ कोठे पर दे दिया कोठे वाली के, कुछ मीट मछली कर खरीद के भुजवा के दारू के साथ पी लिए खा लिया, कुछ पैसे जो था जुआ में हार गया। ऐसे करके पैसे वो पूरा दिन भर में खत्म कर दिया दान पेटी का। जब रात को पी पा के आया तो पंडित जी जो है बहुत गुस्सा हुए। उससे पूछे जो दान पेटी जो उठा के लाया था मंदिर से वो कहाँ है? बोला घर में है, देखो ये पड़ा है। बोले पैसा? बोला पैसे खर्चा हो गया। पंडित जी बोले कहाँ खर्चा किया? सारा लगा बताने, कोठे पर दे दिया, दारू पी गया, मीट मछली खरीद के खा गया, तो जुए में हार गया, सारे बताने लगा। पंडित जी को बहुत गुस्सा लगा और पंडित जी ने एक बाल्टी पानी डाल के उसका जो नशा था वो तोड़ा, उतर गया। उसके बाद पंडित जी ने बहुत मारा पीटा, मार पीट के घर से निकाल दिया। बहुत हाथ पैर जोड़ने लगा, पिताजी एक मौका और दे दो। बोले ना, किसी भी इंसान के एक मौका मिलता दूसरा नहीं मिलता। तुझे एक मौका दिया था, तूने बदनामी कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया, मैं मेरे कहीं के नहीं तू छोड़ा है। अब मैं वो पैसे कहाँ से लग दान पेटी के जो था वो कहाँ से मंदिर में दूंगा? वो तो मेरे ऊपर है ना, तू तो पी पा के खत्म कर दिया, तू मेरे घर से निकल जा। बोला हाँ हाँ निकाल दो, मेरे बहुत दोस्त आ रहे हैं, कहीं भी रह लूंगा। पंडित जी बोले जाके तो देख, जब किसी को घर से निकाल दिया जाता है ना तो उसको यार दोस्त भी उसका साथ नहीं देते हैं। जाके देख, पहले देख कौन रखता तेरे को। बोला हाँ कोई तो रख लेगा। बोले जा। पंडित जी निकाल दिए। वो लड़का पंडित जी के निकल गया घर से, और जब निकल के गया तो पहले वो गया शराब के ठेका पर जहाँ दारू पीता था। उससे जाके बोला भाई कुछ दिन के लिए हमें अपने घर में रहने के दे, मैं रहना चाहता हूँ। वो दारू के ठेकेदार जो था वो बोला क्यों? बोला कि मेरे पिताजी घर से निकाल दिए और मैं यहीं रहूंगा, जो तू कहेगा तेरा काम कर लूंगा। दारू ठेकेदार जो था वो बोला कि देख, जब तू अपने बाप के पास रहता था तो तू चोरी चमारी भी करता था, चाहे घर से चाहे बाहर से, तो हम लोग के टेंशन नहीं रहता था क्योंकि तेरा बाप छोड़ाता है। आज तेरे पास तेरा घर नहीं रह गया, तेरा बाप तुझे घर से निकाल दिया,
क्योंकि तू चोरी किया मंदिर में। तो एक चोर के मैं अपने गले पर कैसे रख सकता हूँ, अपनी दुकान में कैसे रख सकता हूँ दारू के? क्या पता तू मेरे भी दुकान से चोरी कर लेगा। तब पंडित जी का लड़का बोला कि तुम्हें विश्वास नहीं है, इतना दिन से तुम्हारे दुकान पर आता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, दारू पीता हूँ, कभी चुराया हूँ कुछ? ठेकेदार बोला, दारू का जो ठेकेदार था जिसकी दुकान था, बोला नहीं, अब तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता मैं। आना, मैं तुझे अपने घर में रहने की जगह दूंगा, तू यहाँ से जा सकता है। अब वहां से हटा तो चला गया जहां जुआ खेलता था, उसके पास गया अड्डे पर। वहां बोला, भाई कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, मुझे रख लो। अब जो जुए का जो ठेका था ठेकेदार, वो बोला कि क्यों, तू अपने घर नहीं जाएगा? बोला नहीं। बोले क्यों? तो मेरे पिताजी घर से निकाल दिए। दारू के ठेकेदार वाला जो दारू बेचता था ठेका पर, वो बोला कि देख भाई, जब तू अपने घर में रहता था तो तू घर से चोरी कर चाहे बाहर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ले आके तू देता था, मैं तेरे को दारू पिलाता था। अब जो है ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि तू अब घर से खदरा गया है, तू मेरे किसी काम का नहीं है, तुझे मैं नहीं रख पाऊंगा। अब वहां से हटा, वो चोर के पास गया, जो चोर का सरदार था, जिसके साथ मिलके चोरी करता था, जिसने उन्हें चोरी करना इसको सिखाया था। उसके पास गया, बोला, सरदार जी आप हमके अपने पास रख लीजिए। बोला क्यों, अपने घर जाके रहो? बोला नहीं, मेरे पिताजी घर से निकाल दिए और मैं चाहता हूं आपके साथ रहूं। जो चोर था, चोर को सरदार, वो बोला नहीं, तू अपने घर रहता था तो तू चोरी घर में कर, चाहे मंदिर में करता था, चाहे बाहर करता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे डर नहीं था। अब तू मेरे पास रहने लगेगा, तेरे घर से तेरे बाप ने निकाल दिया, कल को कहीं चोरी करेगा तो हम फंस जाएंगे, इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, तू मेरे किसी काम का नहीं, तू जा यहाँ से। सब ने ठुकरा दिया। लास्ट में वो गया कोठे वाली के पास, बोला उससे कि मैं यहाँ पर कोठे पर कुछ दिन रहना चाहता हूँ। बोली क्यों? तो मेरे पिताजी घर से निकाल दिए हैं। कोठे वाली ने बोली कि देख, तू चोरी करता था, चाहे घर चाहे बाहर, कमा के ला, चोरी करके लाता था, हीरे जेवरात बिखो पैसा, तो मुझे तू देता था तो मैं तेरे को अपने पास रहने देती थी। अब तेरा घर छीन गया, तेरे बाप ने घर से निकाल दिया, अब तू चोरी करेगा कि नहीं करेगा, तू कहाँ रहेगा, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन तू मेरे किसी काम का नहीं, तू यहाँ से जा सकता। वो भी ठुकरा दी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना, आर दोस्त नात रिश्तेदार सब मतलब के आ रहे हैं। जब आपके पास धन है तो सब साथ रहेंगे, जब आपके पास धन नहीं रहेगा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए कभी भी वही काम कीजिए जो जीवन में काम आए। आर दोस्त कमा के दोगे, लूट के दोगे, घर से ले जाके चुरा के दोगे, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारा इज्जत करेंगे, भलाई सोचेंगे, तुम्हें अपने साथ रखेंगे, दारू पिलाएंगे, मीठ मच्छी खिलाएंगे, कोठे पर ले जाएंगे, चोरी करना सिखाएंगे, जुआ खिलाएंगे, वो हर बुरा काम वो करवाएंगे जो तुम करो, जिससे उनको फायदा हो। और जब वही इंसान घर से खदरा जाता, घर में उसका कुछ भी नहीं रह जाता है, तो लोग उसको अपने घर में भी जगह नहीं देते हैं। जैसे वो पंडित जी के लड़का के कोई दोस्त उसको ठिकाना अपने घर में नहीं दिया, सब ने दुरकार दिया, खदेड़ दिया। लास्ट में क्या हुआ कि ये दो, पहले तो दारू पी पी के ज्यादा कमजोर हो गया था पंडित जी का लड़का, खाना नहीं खाता था, दिन दिन भर दारू पीता था। दूसरे बार 4-5 दिन खाना नहीं खाया, घर से खदरा गया था, इतना कमजोर हो गया था कि भूख के मारे वो चल नहीं पा रहा था। भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई तो सोचा, एक मंदिर था महादेव का, सोचा किसी मंदिर में हेल के भक्त लोग कुछ चढ़ाए होंगे तो उठा के खा लूंगा। जब वो मंदिर में जाने का सोचा तो दिन भर मंदिर में पुजारी थे, जा नहीं पाया, भक्त लोग आते जाते थे, नहीं जा पाता था। सोचा रात में जाएंगे। जब रात में हेला तो शिवरात्रि के दिन था, वो समय था रात को,
उसी दिन शिवरात्रि था, उसी रात में ये चोरी कर मंदिर में हेला। पंडित जी ने शाम को दरवाजा बंद करके ताला लगा के गेट पर चले गए घर, और एक क्या किया, खिड़की खोल के मंदिर में घुस गया। मंदिर में गया तो मंदिर में काफी अंधेरा था। अब इसको कुछ खाने को मिल नहीं रहा था अंधेरे में। सोचा उजाला होता तो खोज के खा लेता कुछ प्रसाद और साथ। अंधेरा देखा, लाइट भी नहीं था। क्या किया कि अपने जेब से रुमाल निकाला और एक महादेव का त्रिशूल ले लिया, उसमें लपेट लिया, और माचिस से, वहीं एक माचिस पड़ा था, उससे जला के उजाला किया। शिवरात्रि वाले रात में उजाला करके प्रसाद ढूंढा, और ढूंढ के प्रसाद खाया नहीं। सोचा दोनों हाथ में ले लिया, सोचा लेके बाहर निकल जाऊं तो खाऊंगा। जब वो बाहर निकलने सोच रहा था तब ले भोर हो गया। एक आदमी बाहर आया था, खेते खरियाने अपने कहीं जा रहा होगा मर मैदान करने। जब इसको निकलते देखा, वो हल्ला कर दिया कि चोर हेला है, मंदिर में चोर हेला है। गांव वाले जुटे और उसको पकड़ के हाथ लगे खोलने, हाथ खोला ही नहीं रहा था। बोले सब हाथ खोल दिखाओ क्या है। उसी में कोई कहने लगा, रे पंडित जी का लड़का ये तो चोर है। जब मंदिर में, जिस मंदिर में इसका बाप रहता, उस मंदिर के दान पेटी उठा के चोरी कर लिया, तो ये भी मंदिर में यहाँ भी चोरी करने आया होगा। कुछ धन होगा, पैसा ऐसा होगा जो हाथ में ले रखा है और दिखा नहीं रहा है। बहुत लोग बोले नहीं दिखाया, गांव वाले लगे मारने। मारते मारते उसको मुंगा दिए, पंडित जी के लड़का को। मर गया। मर जब गया तो जमराज के दूत उसके आत्मा को लेने आए। जब लेने आए तो महादेव ये चीज देख रहे थे कैलाश पर बैठे बैठे। तो भोलेनाथ अपने गढ़ को भेजे, बोले जाओ वो पंडित जी का लड़का मरा है, उसके आत्मा के शिवलोक में लेके आओ। जब महादेव का गढ़ आए उसके आत्मा के ले जाने के लिए पंडित जी के लड़का के, तो देख रहे हैं जमराज के दूत आए हुए हैं ले जाने के लिए। महादेव के गढ़ ने बोला कि नहीं, इसके आत्मा के हम शिवलोक ले जाएंगे। क्यों? हमारे भोलेनाथ बोले हैं। जो जमराज के जो दूत थे वो बोले नहीं, हमारे जमराज जी बोले वहां ले जाने के, जमराज के पास मैं वहां ले जाऊंगा। क्योंकि ये पापी था, धर्मी था। पंडित जी का बेटा होते हुए ये वो पाप किया है जो कोई नहीं कर सकता। जुआ खेला, दारू पिया, मीठ मछली खाया, चोरी किया, कोठे पर गया, सब ये बुरा कर्म किया। इसलिए इसके आत्मा के जमराज के ही पास जाना चाहिए। महादेव का गढ़ बोले नहीं, इसको मैं ले जाऊंगा, तुम नहीं ले जा सकते। दोनों आपस में लड़ रहे थे। महादेव के गढ़ महादेव के आह्वान किए, महादेव को बुलाए, महादेव आए धरती पर। जमराज के जो दूत थे वो पूछने लगे भोलेनाथ से कि ये भोलेनाथ, इतना ये पाप किया, इतना अधर्म किया, ये इतना अधर्मी पापी था, और आप शिवलोक क्यों ले जाना चाहते हैं? आपके गढ़ ले जा रहे हैं, क्या बात है? क्यों एक पापी को आप अब आसरा देंगे? महादेव बोले कि 100 ये पाप किया, जुआ खेला, दारू पिया, मीठ मछली खाया, चोरी किया, कोठे पर गया, सब बुरा कर्म ये किया, जो कि एक पंडित जी के लड़का को शोभा नहीं देता करना, लेकिन इसने किया। लेकिन महाशिवरात्रि वाली रात को जो हमारे मंदिर में ये चोरी करने की नियत से नहीं हेला था, इसने हेला था भूख के कारण। सोचा कुछ पर प्रसाद होगा तो खा लूंगा। इसके हाथ में खोल के देखो, अभी भी प्रसाद है, पैसे नहीं है, धन नहीं लूटा है कुछ। आज जब हेला तो काफी मंदिर में अंधेरा था, उजाला नहीं था। उजाला करने के लिए अपने जेब से रुमाल निकाल के हमारे त्रिशूल में लपेट के उजाला किया। उजाला करके तब प्रसाद उठा के और लेके निकल रहा था, तौले तुम लोग इसको देखे या पकड़ के मुआ दिए मार के। सो ये कितनों भी पाप किया था, लेकिन एक रात शिवरात्रि वाले दिन हमारे मंदिर में उजाला करके ये सब पाप से मुक्ति पा गया है। इसको मैं सारा पाप इसका माफ कर दिया। इसलिए हमारे गढ़ों के साथ, हमारे साथ ये शिवलोक में जाएगा, तुम लोग नहीं ले जा सकते। अब जो जमराज के जो दूत थे वो तो लौट गए जमराज के पास, और महादेव के जो गढ़ थे उसको शिवलोक ले गए, महादेव के साथ चला गया उसका आत्मा।
और शिवलोक में जाके महादेव उसके अपने चरणों में उसको जगह दे दिए, क्योंकि एक रात उसने मंदिर में उजाला किया था। एक रात उजाला जो किया था उसके परिणाम उसको क्या मिला कि शिवलोक में स्थान मिला, महादेव के चरणों में उसको जगह मिल गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ने, अगर इंसान कितनों भी पाप किया है, कितनों भी गलतियां किया है, लेकिन अगर अपनी गलती मान लिया, सुधरना चाहता है और भोलेनाथ के मंदिर में जाके प्रतिदिन जो इंसान दीपक जलाएगा शाम के टाइम में, महादेव उसकी सारी गलतियां पहले वाली माफ कर देते हैं और वो अपने शरण में उसको ले लेते हैं। जैसे वो पंडित जी के बेटा को अपने शिवलोक में ले गए महादेव, वैसे सभी भक्तों के मनोकामना महादेव पूरा करते हैं। अगर कोई पाप किया है, गलती किया है, अधर्म किया है, लेकिन अगर अपने आप को सुधारना चाहता है तो महादेव के मंदिर में प्रतिदिन एक दिया उनके मंदिर में जरूर जलाना चाहिए, ताकि उससे उसका पाप, उसका कष्ट, उसका धर्म कम हो सके और अच्छे मार्ग पर चल सके। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा कथा कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें, हमारे कथा को देख सकें। अगर मेरा कथा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा और अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को ऐसे देते रहिएगा, हमारा कथा देखते रहिएगा और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा अब सब भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।